नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। आज हम MSD 6 में आधुनिक काल के अंतर्गत आधुनिक का क्या अर्थ है और वो किस प्रकार से हमारे बीच प्रचलित है, उस पर विचार करेंगे। आधुनिक शब्द अनेक अर्थों में प्रचलित है। उसका पहला और सामान्य अर्थ अगर हम देखते हैं तो समय सापेक्ष है। इसके अनुसार आधुनिक एक विशेष काल अवधि का सूचक है और परिचायक है। आधुनिक का अर्थ भी प्रत्येक युग में बदलता रहता है। प्रत्येक युग में इसका जो आधुनिक की धारणा है वह बदलती रहती है। हमारे अतीत के या पुरातन से जो भिन्न नवीन बातें हैं वही आधुनिकता में आती हैं। अर्थ की इस भूमिका पर आधुनिक हमारे वर्तमान से कट जाता है। वैसे तो हर युग ही हर समय ही आधुनिक होता है, किंतु जैसे ही कुछ नया घटित होता है उसके साथ वह आधुनिक समाप्त होकर दूसरे नए युग को आधुनिकता की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। जो आज प्राचीन है या पुरातनता की गंध से गंधित मानकर छोड़ दिया जाता है, निश्चय ही वह भी अपने समय में आधुनिक रहा होगा। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग जिस अर्थ में आधुनिक थे, ठीक वही अर्थ छायावादी या छायावादोत्तर काव्य प्रवृत्तियों पर लागू नहीं हो सकता है। 18वीं शती की आधुनिकता 19वीं शती में और 19वीं शती की आधुनिकता 20वीं शती की आधुनिकता से भिन्न रही है। आधुनिक का एक अर्थ दृष्टिकोण का सूचक भी होता है। यह मध्ययुगीन वैचारिकता से अलग नए जीवन मूल्यों का वाचक है। इसमें पहला अर्थ ऐतिहासिक अर्थ भी शामिल है। वैचारिक भूमिका पर आधुनिकता के मूल में ऐतिहासिक चेतना को भुलाया नहीं जा सकता है। इसमें प्रमुख तत्व है देश और काल के प्रति सचेतन संबंध की स्थापना के लिए ललक। वैसे तो प्रत्येक काल का व्यक्ति अपने समय और समाज से जुड़ा होता है, परंतु उसका जुड़ना किस प्रकार का है और किस स्तर का है, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने समय, जीवन और युग के प्रति सतर्कता व प्रबुद्धता बरतता है और आधुनिकता के साथ साथ भावुकता और हमारी जो अस्तित्व की भावना है उसमें भी बदलाव आता चला जाता है, क्योंकि हम विज्ञान से जुड़े हुए हैं और विज्ञान जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो बौद्धिक सचेतनता और भी बढ़ जाती है। पुराने का त्याग करना, संशोधन करना, नवीनीकरण करना और पुनः परीक्षण करना, नए की आकांक्षा, वैचित्र्य के प्रति आकर्षण और विवेक की दृष्टि आधुनिकता के अनिवार्य तत्वों में आते हैं। हम रूढ़ियों के प्रति विद्रोह करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं और उसका विकास करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, तभी आधुनिकता की ओर हम बढ़ते हैं। वैसे देश और काल आज हमारे लिए बहुत ही संकुचित हो गया है, क्योंकि हम केवल वर्तमान में जीना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश किस तरह से युद्ध की बात करने लगे हैं और हमारे आदर्श टूट रहे हैं। ह्रास होता है हमारे मूल्यों का। विज्ञान की जो विकास होता है त्यों त्यों हमारे मूल्यों में भी ह्रास आता है। औद्योगिकीकरण हो रहा है। कभी हमारे तर्क बढ़ गए, आस्था और अनास्था में परिवर्तन आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आधुनिकता को बढ़ाती हैं और जो व्यक्ति उनसे निरंतर जुड़ा हुआ रहता है, उस युग में रहते हुए भी कई व्यक्ति हम देखते हैं कि आधुनिक नहीं होते हैं, लेकिन जब उसकी बौद्धिक सचेतनता आगे बढ़ती है तब वह आधुनिकता की ओर अपने कदम बढ़ाता है और विकास की ओर जाता है।
और यह धारणा है कि अतीत विलीन होता जा रहा है, लेकिन अतीत से भी हमें जुड़ना पड़ता है, इसका अनुभव होना पड़ता है। और यही एक महान उपलब्धि के कारण हम आधुनिकता को अपनाते चले जाते हैं। आस्था और अनास्था की जो बात आती है, उसी से अस्तित्ववादी दर्शन उत्पन्न हुआ है कि मेरा भी अस्तित्व है, मनुष्य का भी अस्तित्व है। मानव अस्तित्व को सत्य और अप्रामाणिक बताया गया है। तो अस्तित्ववादी रूप में एक निराशावादी भी स्थितियां आती हैं, और विज्ञान जो है वो मानववाद के रूप में हमारे सामने आता है। ये दोनों रूप ही हमें आधुनिकता के लक्षण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वैसे तो यह ठीक है कि विज्ञान का प्रभाव और उसकी नवीनतम उपलब्धियां और अंतर जीवन में जो अचेतन अवचेतन मन का उद्घाटन आदि ऐसी घटनाएं हैं जिनसे निराशा और विनाश की स्थिति भी आती है। लेकिन एक और दूसरा पक्ष है आधुनिकता का, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो है शिव पक्ष। खतरे के निशान तक पहुंचे हुए विश्व में विनाश लीला की जो आशंका है वह गलत नहीं है, किंतु उससे सावधान होना भी ठीक है। केवल हम अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठ जाएंगे, यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि युग बोध को आधुनिकता का तत्व माना जाता है। निराशा और अवसाद की भीषण एवं भयावह कल्पना में केवल डूबे रहना ही वर्तमान युग बोध को मानना अनुचित है, अकाम्य है। अवसाद की घनी काली परतों को चीरकर नवोदित रागारुण का स्वीकार करना और तत्प्रेरित आस्था की किरणों से अभिषेक अभी भी संभव दिखता है। अतः आधुनिकता को परिभाषित करते समय जीवन का निषेध कभी भी आधुनिकता नहीं बन सकता है। जीना वर्तमान में ही होता है, अतीत या अनागत में नहीं। लेकिन मनुष्य वर्तमान में अतीत के संस्कार और अनागत की कल्पना के साथ जीता है। जिस प्रकार जीवन के लिए वर्तमान का भोग अनिवार्य है, उसी प्रकार साहित्य के लिए भी वर्तमान की अनुभूति आवश्यक होती है। क्योंकि जिस प्रकार जीवन की स्थिति पूर्वापर क्रम से टूटकर संभव नहीं है, उसी प्रकार कला की सर्जना भी अतीत के संस्कार और अनागत के स्वप्न के बिना संभव नहीं है। वस्तुतः आधुनिक की व्याख्या में व्यापक दृष्टि और गतिशील चिंतना का विशेष महत्व है। युग बोध परंपरा का आत्मसात या नवीनीकरण, जीवन की विविधता और अपने परिवेश के सहारे विकास करने की आकांक्षा ही आधुनिकता के जीवंत लक्षण है। ये ही जीवन के सही लक्षण हैं। जो जीवन के लक्षण नहीं हैं, वे आधुनिकता के लक्षण क्यों और कैसे हो सकते हैं? निश्चय ही नहीं। इसलिए हमें मनुष्य के आधुनिक बोध की आवश्यकता को समझना होगा, इस पर विचार करना होगा, क्योंकि केवल भौतिकताओं से रूढ़ मान्यताएं ही उसकी अपनी नहीं है, आधुनिकता नहीं है। वह आधुनिकता अपने विचारों से है, धारणाओं से है, दृष्टिकोण से है, मानवीय भावनाओं से है और नैसर्गिक प्रकृति जो उसे देती है उसके कारण ही मनुष्य है और मनुष्य का अस्तित्व है, और वही आधुनिक अपने आप को बनाता है। धन्यवाद।